दोस्तों मैं हर्षवर्धन वॉक्सी टॉक्सी की तरफ से मैं उपस्थित हूँ डीएम कार्यालय पे, जहाँ पे आज जो मुंबई के दादर में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजगृह पे जो तोड़फोड़ अराजक तत्वों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है, उसी को लेकर दया सागर बौद्ध जी जो ये ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ भारत नागपुर के ये संगठन के ये केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं। ज्ञापन सौंपने का उनका उद्देश्य क्या है? सर, आपने डीएम कार्यालय आपका ज्ञापन सौंपा है, तो आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, बाबा साहेब का जो महत्व है पूरे विश्व में है, इसलिए जो उनके द्वारा जो निवास बनवाया गया था राजगृह, और उन्होंने एक बौद्ध परंपरा के हिसाब से जैसे राजगृह नालंदा के पास है, उसी के नाम पर उन्होंने ये भवन बनवाया था। और वो धरोहर है, वो सारे बौद्धों की, सारे बहुजन समाज की और प्रबुद्ध लोगों की है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब उसको किसी शरारती तत्वों ने घुस कर के सीसीटीवी कैमरे और अन्य जो तोड़फोड़ वहाँ की है, तो इससे लगता है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें या अराजक ताकतें इस देश में उत्पात मचाना चाहती हैं या शांति भंग करना चाहती हैं। इसलिए शांति भंग ना हो, इसलिए शासन प्रशासन की व्यवस्था मजबूत रहे और कानून का इस देश में राज रहे, इसीलिए माननीय राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अभी माननीय जो हमारे जो एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको मैंने दिया है और उन्होंने कहा कि ठीक, आपके ज्ञापन को हम यथा जगह पहुंचा देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमने शासन और प्रशासन को, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो महाराष्ट्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश हैं, इन सबको ये अनुरोध किया है कि इस देश में कानून की व्यवस्था लागू होना चाहिए। कोई भी असांप्रदायिक ताकतें इस देश में ऐसे काम न करें जिससे कि इस देश की जो अमन चैन है वो भंग हो। और अगर ये ऐसा होता रहेगा तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कानून का राज नहीं रहेगा, कानून का राज नहीं रहेगा, तो फिर इस देश में अराजकता फैलेगी और फिर देश के लिए कानून की व्यवस्था के लिए एक बहुत चैलेंजिंग विषय होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आरंभिक तौर पर ही हम लोग इसको निपटा लें और शासन प्रशासन हर जगह जितने भी बुद्ध विहार हैं, जितने भी बाबा साहब के नाम से स्मारक हैं और बाबा साहब की स्टैचूज़ हैं, उनकी प्रतिमाओं का संरक्षण किया जाए और वहाँ सजगता रखी जाए कि कोई भी असामाजिक तत्व है इनको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए इस आशय से हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं इस पर संज्ञान लेंगे और महाराष्ट्र सरकार को और गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को आदेश जारी करेंगे कि इस संबंध में कानून की व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब की फ़ोटो जो है सारे ऑफिसों में लगना अनिवार्य कर दिया गया है। और अब जो पिछले सरकारें जिन्होंने कई बार बाबा साहब को इग्नोर किया था, वो बाबा साहब की जयंतियां भी मना रहे हैं। और बाबा साहब जब इतना सामने आ रहे हैं, इस जो है जो माहौल में बाबा साहब की घर पे ही ऐसा होना, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो ये है कि जो राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए लोग होते हैं वो राष्ट्रीय महान पुरुषों की कद्र करते हैं, और जो दुर्भावना से जुड़े हुए लोग होते हैं वो दुर्भावना से काम करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में चूँकि अराजकता का दौर बहुत समय से रहा है और हमारी राजनीति भी उस पर बहुत कुछ प्रभावित होती है, और प्रभावित होने में बहुत सारे लोग बदमाश गुंडे का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी किसी तरह से सत्ता आ जाए या हमारा आदमी जीत जाए। इसमें भी सरकार भी कभी कभी चुप रहती है। तो ऐसी स्थितियों में इसको
जो शरारती तत्व हैं या जो समाज को कमज़ोर करने वाले या राष्ट्र की नीति को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग हमारे यहाँ अभी भी बड़े पैमाने पर हैं और सत्ता के माध्यम से उनका संरक्षण भी है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कोई तत्व का, जो शरारती तत्वों का हाथ होगा या जो बैड एलिमेंट्स हैं उनका हाथ होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता है। क्या आपको इस पे थोड़ा साजिश की भी बू आती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें ये जो प्रकरण हुआ इसमें साजिश की संभावना ज़्यादा हो और किसी शरारती तत्व? देखो, शरारत और शरारती दो बातें हैं। तो चूंकि वहाँ पर कोई लूटपाट ऐसा नहीं हुआ है, केवल सामानों को तोड़ दिया गया है। जो गमले पे फैले हुए थे या सीसीटीवी कैमरे लगे थे या और सामान जो बाहर पड़ा हुआ था, उसकी तोड़फोड़ कर दी गई है। अब वहाँ चोरी या डकैती का मामला नहीं बना है। इसका मतलब है कि शरारत ही कहा जा सकता है। एक तो ये होता है जिसको कुछ मिल जाए इसलिए करे, एक होता है कुछ ना मिले लेकिन हमें अपना जो चरित्र है वो दिखाना है कि हम एरिया के इतने बड़े एक बदमाश आदमी हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी भावना हो सकती है। अब वो जांच का विषय है। अब जांच के विषय के बाद क्या तथ्य समझ में आएगा तब सामने आएगी बात। में जो प्रथम दृष्टिया जो सीसीटीवी कैमरे पर जो स्थिति आई है, उसमें ऐसा लगता है कि या तो सनकी कोई व्यक्ति होगा जिसका कि बहुत कुछ महत्व ना हो करके लेकिन अव्यवस्था फैलाना हो सकता है। अब यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसे लोगों का प्रयोग भी करते हैं जिससे अपन बच जाएं और दूसरे लोगों के बहाने ये निकल जाएं कि भाई वो तो आदमी ऐसे ही था, शराबी था या बेवकूफ़ था, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, हमारा तो इस मामले में कोई हाथ नहीं है। तो ऐसी भी हमारे देश में लोग गतिविधियाँ पैदा करते हैं। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन कुल मिला के जब हमारा देश इस आपदा से गुजर रहा है, जहाँ लोग घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, और वहीं पर अगर असामाजिक तत्व चोरी डकैती अपहरण का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से एक बार दूसरी समस्या हमारा आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की आ जाएगी। और वो लॉ एंड ऑर्डर की जब समस्या आ जाएगी तो फिर देश को संभालना और देश के विकास के बारे में सोचना, लोगों का ध्यान दूसरी जगह चला जाता है। ये हमारे देश की प्रगति प्रभावित होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हालांकि वहाँ जो रिपोर्ट मिली है वहाँ पुलिस का गश्त लगा दिया गया है और ऐसी ताकतों को खोजने के लिए वहाँ की सरकार प्रतिबद्ध है और शासन प्रशासन के लोग आकर के इस मामले का अपनी इंक्वायरी अपने ढंग से करके लेके चले गए। ऐसा हमको अवगत कराया गया है। पहले आप ये बताइए कि जैसा कि आपने अभी बताया कि अब वहाँ पे पुलिस लगा दी गई है, सुरक्षा लगा दी गई है, तो क्या ऐसा है क्या कि वहाँ पहले सुरक्षा नहीं थी और ये चीज़ जो अब करी गई है ये पहले करी जानी चाहिए थी? ऐसा बताया गया है। आज मैं सुबह बम्बई के कुछ अपने मित्रों से बात किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब का जो आचार विचार है या उनके परिवार का, वो कोई संदिग्ध नहीं है, इसलिए गलत तथ्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उनको कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की सुरक्षा महसूस नहीं की थी कि हम असुरक्षित हैं, इसलिए हमें सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से लेनी चाहिए। हालांकि ये बताया जाता है कि उनके यहाँ जो काम करने वाले एक दो लोग रहते थे, लेकिन वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति बम्बई में सजा के ज़्यादा होने के कारण उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी थी कि आप लोग ज़्यादा आइए जाइए नहीं, आप लोग भी घर चले जाइए और हम अपनी व्यवस्था खुद देख लेंगे, इसलिए अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये अव्यवस्था हो सकती है। अब ये है कि कौन तत्व क्या कब काम कर सकते हैं, इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि पहले उनके सरकार की ओर से या उनकी ओर से कोई अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, केवल एक गेट कीपर रहते थे, इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि सरकार अगले कुछ दिनों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप आगे क्या करेंगे? फिलहाल जो उनके परिवार के माननीय प्रकाश राव अंबेडकर जी का बयान कल आया था, उनका ये कहना था कि हमने सरकार को अप्रोच करके और सरकार इसमें फलीभूत कार्रवाई कर रही है
और जो इसके दोषी लोग हैं उनको ठीक जल्दी पकड़ा जाएगा और जो मामला है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। अब दूसरी तरफ से और लोगों का ये मानना है कि अगर इस पे हम लोग अपनी बात बराबर नहीं कहेंगे तो जो हमारे देश की जो स्थिति है अराजकता की ओर जाने वाली, तो उससे अराजक तत्वों का हौसला बढ़ेगा। इसलिए हमें शासन प्रशासन और सभी पे समुचित दबाव या अपना अनुरोध बनाए रखना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दयासागर बौद्ध, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ नागपुर के लखनऊ के संयोजक।